हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई और बहनों, एक बार फिर आपके अपने चैनल मैथ्स की बात में बहुत ही जोरदार स्वागत है। और अब तक जितना हमने कर चुके हैं उससे आगे की कार्यवाही आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में सर आपने हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी। डिफरेंशियल इक्वेशन का सर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और इंट्रोडक्शन के बाद में आपने इतने बेहतरीन तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को हमारे सामने प्रेजेंट किया था कि अब से पहले जो हमने पढ़ा था हमें ऐसा लगा कि अब तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। आपका पढ़ाने का अंदाज सर कुछ अलग ही है। तो दोस्तों अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए। जीवन में क्या रखा है, दूसरा करे ना करे अपनी तारीफ तो कर ही लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों अभी तक हमने एक्सरसाइज 9.1 मैंने आपको करा चुका हूं, 9.2 भी करा चुका हूं और आज हम एक्सरसाइज 9.3 पर चलते हैं। और एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 9.3 का बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज 9.3 के जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसकी थ्योरी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन सोल्व करने का मीनिंग क्या है, चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप सबका बहुत ही जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स की बात में। और मैथ्स की बात में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सर यही हमारा चैप्टर चल रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन पे 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहली जो थी हमारी उसमें हमने किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका आपके अपने चैनल में बहुत ही जोरदार भयंकर स्वागत है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पहली वीडियो दोस्तों मैं अपलोड कर चुका हूं। पहली वीडियो में मैंने सिखाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। दूसरी वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्या कि दूसरी वीडियो में 9.1 हम डिस्कस कर रहे थे, उसको सॉल्यूशन करा था। 9.2 में डिफरेंशियल इक्वेशन को, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं, और उसी के साथ में 9.2 का मैंने आपको सॉल्यूशन बनाया था। जितने भी भाई और मेरे भाई और बहन मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं प्लीज सीक्वेंस में देखिएगा, और जो पहली बार आए हैं तो प्लीज एक बार पीछे की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको यकीन मानना बहुत डिफरेंट आपको मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज 9.3 हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3, ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 और एक्सरसाइज 9.3 में मैंने आपको इससे पहले आपको बताया था 9.2 में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं। फॉर्मेशन ऑफ डीई, ये क्या है सर हमारा सॉल्यूशन ऑफ डीई, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है मेरे भाइयों और बहनों। जरा इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं पेन का। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम कर चुके हैं और ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है आपका एक्सरसाइज 9.3। लेकिन एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। सपोज करो बेटा आपके पास में कोई कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज ध्यान से देखो, क्योंकि मैं पहले एक चीज करा चुका हूँ, केवल क्योंकि सॉल्यूशन मेरे को कराना है उससे आप कनेक्ट कर पाओ इसलिए आपको समझा रहा हूँ। मुझे इस कर्व की इक्वेशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है डेरिवेटिव। तो इस कर्व की इक्वेशन का मुझे क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और किसी भी कर्व की इक्वेशन में जितने पैरामीटर होते हैं उतनी बार हम क्या करते हैं सर डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे पैरामीटर क्या है सर ए स्क्वायर है, यहाँ पे पैरामीटर केवल एक है, तो डिफरेंशिएशन भी हम कितनी बार करेंगे एक बार। तो ये कितना आ गया 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 0। तो ये आ गई हमारे पास में x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या है सर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है भाई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है सर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरे भाई और मेरी बहनों, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करते हैं। अब एक बार बताओ, ये कर्व की इक्वेशन थी, बोले हाँ इसका डिफरेंशिएशन करा, ये आ गया, ठीक है। जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि भैया ये जो कर्व की इक्वेशन थी ना, हमें ये बता दो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस कर्व की इक्वेशन से आई। मेरे भाइयों बहनों जरा बात को गौर से सुनना, ध्यान देना। मेरे भाइयों बहनों
बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 10 लाख करोड़ की बात है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसी कर्व की इक्वेशन है। इस कर्व की इक्वेशन से मैंने डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। ये मेरे पास में क्या आ गई, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या आ गई मेरे पास में, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो ये कर्व, जिस ये कहना ये चाहता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस कर्व की इक्वेशन चाहिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस कर्व की इक्वेशन चाहिए। तो एक बात बताओ, ये पूछना चला, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये किस कर्व की इक्वेशन चाहिए। तो ये कर्व किस कर्व की इक्वेशन चाहिए सर, इससे आइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर से। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस कर्व की इक्वेशन चाहिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर से आइए। तो मुझे पूछना क्या चाह रहा सॉल्यूशन से कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस कर्व की इक्वेशन चाहिए सर, इससे आइए। तो एक बात बता, अगर मुझे ये जानना हो कि किस कर्व की इक्वेशन से आइए, इसका मतलब ये पूछ रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मैं डिफरेंशिएशन से क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, ओरिजिनल फंक्शन। और आपको पता है जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और उस फंक्शन को हमें ओरिजिनल फंक्शन हमें चाहिए होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है सर, इंटीग्रेशन। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें सर, इंटीग्रेशन। इसलिए मैंने आपको, मैं एक बार रिकैप भी करा देता हूं साइड में, जरा ध्यान दो। अगर मेरे पास में एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब को मैं डिफरेंशिएशन करूं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा सर, 3x स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे यही एक्स क्यूब दोबारा चाहिए तो मुझे 3x स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन का कितना आएगा सर, एक्स क्यूब। इंटीग्रेशन करके क्या आएगा सर, एक्स क्यूब। इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन करके ये आया। अब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है ये किस कर्व की इक्वेशन से आई, इसका मतलब यही फंक्शन ओरिजिनल चाहिए। और जब ये ओरिजिनल फंक्शन मुझे दोबारा चाहिए, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा मुझे सर, इंटीग्रेशन। इसलिए जब जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सर हम इंटीग्रेशन करते हैं। आज के बाद में रटना नहीं है मेरे दोस्तों, आपके मन और मस्तिष्क में छा जाना चाहिए कि सर ने बताया था अगर हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है हम इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन सर इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, पहली बार आज आपको पता चला होगा। बाकी टीचर क्या कहेंगे कि अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए आपको सोल्व करनी है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। लेकिन भैया क्यों इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, इसलिए क्योंकि मुझे वो ओरिजिनल फंक्शन दोबारा चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन दोबारा चाहिए। और जब ओरिजिनल फंक्शन दोबारा चाहिए इसका मतलब क्या है सर, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एंटी डेरिवेटिव। बात पकड़ में आएगी क्या, हाँ। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई और dy बाई डी एक्स इक्व टू क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। और आपको पता है इंटीग्रेशन कब होता है, जब x की टर्म x के साथ और y की टर्म y के साथ। तो इसको लिखो ऐसे, -x dx। अब कर दो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करोगे इसका कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, इसका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये क्या सर, सी। काम खत्म। यही था क्या सर, इसको और भी सोल्व कर ले भाई। वाई स्क्वायर बाई टू माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी, और वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कितना आ गया सर, ट्वाइस ऑफ सी। ये होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात सिंपल सी है, एक यह कर्व की इक्वेशन है, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करके अब अगर मुझे यही कर्व दोबारा चाहिए तो इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेशन। इसका क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा मुझे, ओरिजिनल फंक्शन। बात केवल इतनी सी है, समझे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए अब हेडिंग डालते हैं, और प्लीज प्लीज वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, आपके बहुत ज्यादा काम ये आने वाला है। यकीन मानना दोस्तों, मार्केट इतनी खराब है मैथ्स के फील्ड में इसकी कि एनसीईआरटी पढ़ाने वाले टीचर केवल आपको यह बता देते हैं कि भैया इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लो, लेकिन इंटीग्रेशन क्यों कर लो ये कोई नहीं बताता। बताए कहां से, खुद को नहीं पता। सर आपको पता है क्या भाई, ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत सारे टीचर हैं, इतनी मार्केट खराब कर रखी है एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी पढ़ाने वाले टीचर ने, कहना नहीं चाहिए, हम भी उसी फ्रेटर्निटी से आते हैं। लेकिन क्या करें भाई, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ तो कर नहीं सकते। सच को सच, झूठ को झूठ तो बोलना पड़ेगा। अब एक सेकंड दोस्तों,
चलिए शुरू करते हैं, आइए जरा। आइए शुरू करते हैं। ये क्या है सर हमारा? ये है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक्सरसाइज है हमारी 9.3। ठीक है मेरे भाई, अब जरा ध्यान से सुनना। वी कैन सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। किस मेथड से सर? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भैया? dy बाई डी एक्स इज इक्व टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्व टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। dy बाई डी एक्स इक्व टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। जब भी आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना हो, आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, एक्चुअली इंटीग्रेशन करने से क्या होगा कि जहां से डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास में कर्व की आ जाएगी कि ये इक्वेशन आई कहां से है। ठीक है, लेकिन आपको पता है इंटीग्रेशन करने के लिए y की टर्म y के साथ होनी चाहिए और x की टर्म x के साथ होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपको साइड में एग्जांपल दूं, एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी टी थोड़ी कर दोगे आप भाई। x का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको x के रेस्पेक्ट में करोगे, या t इंटू डी एक्स कर दूं मैं आपको, तो t का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करोगे या dt के रेस्पेक्ट में करोगे? सर सिंपल सी बात है, t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे और x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसीलिए जब एक्सरसाइज 9.3 में आपको टर्म एक साथ नहीं दी गई होंगी, आपको उसको सेपरेट करना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड, कि x की टर्म x के साथ ले आओ और y की टर्म y के साथ ले आओ, और इंटीग्रेट तो आपको करना ही है। क्यों करना है वही हमने 10 मिनट में सीखा है। तो इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन उससे पहले x को उधर ले जाते हैं। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और dx। ठीक है भैया, कर दिया सर। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर? dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। और मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सर y का इंटीग्रेशन कितना होता है? dy का इंटीग्रेशन ये हो गया, यहाँ पे क्या है सर हमारा? 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, और ये यहाँ पे क्या है सर हमारा? dx। कैसा फंक्शन बन गया सर? ट्रिग्नोमेट्रिक बन गया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको बता रखा कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बिल्कुल याद, क्या मन में बसा लो, मन मस्तिष्क में बसा लो, उनको मन मस्तिष्क में बसा लो, तभी काम चलेगा। नहीं बसाओगे तो भैया खता खाओगे, क्या कर सकते हैं। इसलिए मन मस्तिष्क में तो आपको उसको बसाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है भैया? मैं लिख देता हूं साइड में आइडेंटिटी, जिसको याद ना हो प्लीज ध्यान से देख लो। कोस 2x की 4 आइडेंटिटी होती हैं, उसमें से एक होती है भैया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होती है भैया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भैया, आइडेंटिटी क्या है? 1 माइनस कोस एक्स। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं कोस 2x को लिख सकता हूँ यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर लेकर आओ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस कोस एक्स। 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x। वहाँ क्या है? कोस है, तो वहाँ एंगल हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस 2x सॉरी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये कितना बन गया सर मेरा?
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। भाई ये देख आइडेंटिटी है, साइड में लिख भी दी है मैंने, अगर तेरे समझ में नहीं आ रहा तो भाई अब फिर कुछ गड़बड़ है भाई। ये कितना बन गया सर मेरे पास में, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। और मेरे भाइयों बहनों टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का आपको इंटीग्रेशन करना है। और आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मैंने पूरा इंटीग्रेशन एक एक वीडियो सीक्वेंस में बहुत डिटेल में पढ़ाकर पूरी प्लेलिस्ट बना करके आपको दे दी है। प्लीज सारा इंटीग्रेशन एक बार कर लीजिए। और ईमानदारी से आपको बता रहा हूं जितना डिटेल में मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया है, आप चाहे मेरे ऑफलाइन में आओ चाहे ऑनलाइन में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जितना कंटेंट मैं ऑफलाइन में डिलीवर करता हूं उतना ही कंटेंट मैंने अपना ऑनलाइन में डिलीवर कर रखा है। तो आपको एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ट्रस्ट में। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो भैया अगर आपने इसको तोड़ लो डायरेक्ट, तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो आपको तो एक फॉर्मूला तो आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन और डी एक्स। तो वाई किसके इक्वल आ गया सर मेरा, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का डी एक्स। और आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है सर, टेन एक्स बाई टू। और x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं सर हम डिवाइड, तो जैसे ही मैं वन बाई टू से डिवाइड करूंगा तो 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, x और प्लस का कितना सर c, बस खत्म मामला। जनरल सॉल्यूशन ही निकालना था। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो ये जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन जब तक है जब तक हम इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रख रहे। और जैसे ही इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू रखेंगे यही जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाता कि यूट्यूब पे कोई एक वीडियो डाल दी और कोई आगे की डाल दी। नहीं, पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसको पढ़ने के बाद में आपको कोई वीडियो यूट्यूब पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं ऑफलाइन में जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की, ट्रस्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, एक्सरसाइज 9.2 का ही चल रहा है। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर है 2, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 है ये, अंडर रूट 4 माइनस का वाई स्क्वायर। हाँ यही है बस। आपको पता है आपको इंटीग्रेशन में बोथ साइड करना है, उसके लिए इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है y की टर्म y के साथ होनी चाहिए और x की टर्म x के साथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं हम dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करेंगे ये कितना बन जाएगा सर हमारा, डी वाई अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये कितना बन गया सर, वन। अब भाई अब इंटीग्रेशन का देखो फॉर्मूला तो आपको पता होने चाहिए, जिसको नहीं आते लिख देता हूँ भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है भैया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका कितना होगा सर, 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स अपॉन ए क्या है सर हमारा 2 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा सर, सॉरी वाई है ये, एक्स नहीं वाई। ये कितना है सर हमारा एक्स प्लस, बस हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इतना ही था सर। सर इतना आसान है क्या, भाई आसान बना देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, यही है बस इसमें, और क्या करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यही कर देते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 3 है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1
प्लस वाई इज इक्व टू 1। इसको भी निपटा देते हैं अभी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्व टू 1। तो अगेन सर सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करो। सर x की टर्म x के साथ होनी चाहिए और y की टर्म y के साथ होनी चाहिए। सर उसको पॉसिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर dy बाई डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस वाई। अब सर y की टर्म y के साथ और x की टर्म x के साथ होनी चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लो, इसलिए इसका मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज इक्व टू क्या लिख लेता हूँ मैं सर dx। अब कर दो इसको इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, और जैसे ही मैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करने जाता हूं इधर क्या बन जाएगा सर मेरा dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्व टू dx। बस, और तुम्हें पता ही है 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसको नहीं पता भैया लिख देता हूं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है मेरे भाई log x, और लीनियर इन x का लाइक dx अपॉन a प्लस एक्स का भी इंटीग्रेशन ही होता है log a प्लस एक्स। लेकिन ध्यान जरूर रखना भाई x के कोफिशिएंट से हम हमेशा डिवाइड कर देते हैं। तो इसका कितना होगा सर log 1 माइनस वाई इज इक्व टू इसका कितना होगा सर x और प्लस का c। भैया यहाँ x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट -1 है, तो भैया इस माइनस से हम डिवाइड भी करेंगे। तो ये आ गया इसका आंसर। कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा। सबसे पहले 9.3 में क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आपको पता है जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x की टर्म x के साथ होनी चाहिए और y की टर्म y के साथ होनी चाहिए, इसलिए हम x की टर्म x के साथ ले जाएंगे और y की टर्म y के साथ ले जाएंगे, और इसी को कहते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? sec स्क्वायर एक्स tan y, sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y, और ये कितना है tan x, और ये क्या है dy। ये किसके इक्वल है सर? 0 के इक्वल है। सर आपको पता है जब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन तो करना पड़ता है, लेकिन इंटीग्रेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास में x की टर्म x के साथ हो और y की टर्म y के साथ हो। आपको वहां डायरेक्ट गिवन नहीं होगी कि ये x की टर्म x के साथ भी गिवन हो, तो आपको मिक्स गिवन होंगी। वहां आपको वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, x की टर्म को x के साथ ले जाना पड़ेगा, x की टर्म को x के साथ ले जाना पड़ेगा, और y की टर्म को y के साथ लेकर जाना पड़ेगा। वही करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं हम sec स्क्वायर y tan x इंटू डी वाई। इसको लिख लेते हैं भाई हम माइनस का sec स्क्वायर x इंटू tan y, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं dx। ठीक है मेरे भाई, अब लिख लेता हूं मैं sec स्क्वायर x की टर्म x के साथ ले जाओ, y की टर्म y के साथ ले जाओ, sec स्क्वायर y इंटू डी वाई अपॉन tan y। यहाँ क्या आ जाएगा सर माइनस का sec स्क्वायर x अपॉन में tan x और इंटू का dx। बस खत्म मामला। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करने जाएंगे ये क्या बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर y अपॉन tan y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस बाहर sec स्क्वायर x अपॉन tan x इंटू डी एक्स। आपको पता ही है अगर आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आता तो प्लीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है मेरे दोस्तों, जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको टी हम लेट कर लेते हैं, और जितने मेरे भाई जिनको इंटीग्रेशन का आई नहीं आता है प्लीज वो वीडियो ना देखें, क्योंकि इस टॉपिक को आने के लिए इंटीग्रेशन का आना बहुत बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? बहुत बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता भैया उसको डिफरेंशियल इक्वेशन मैं तो क्या साक्षात सरस्वती माता जी भी आ जाए ना हमारी तब भी नहीं सिखा सकती, क्योंकि विदाउट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन आ ही नहीं सकती मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए यहां पे इसका डिफरेंशिएशन ये प्रेजेंट है, यहां पे इसका डिफरेंशिएशन ये प्रेजेंट है, तो tan y को क्या लेट कर लो सर, t। और जैसे ही इसको tan y को t लेट करूंगा तो sec स्क्वायर y इसका डिफरेंशिएशन इनटू dy किसके इक्वल आ गया सर, dt के। इसको भी लेट कर लेते हैं सर, tan x को क्या लेट कर लूँ मैं, t, या कुछ और कर लो, t r कर लो, मेरे नाम पर रख लो। इसका कितना आ गया सर, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dr। अब आपको पता है इस पूरे के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, dr, इस पूरे के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, dt। तो जरा साइड में कर दूं क्या, यहाँ पे कर दो सर। तो जरा देख मेरे भाई, इसके प्लेस पे जब ये रखूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरा, dt, और नीचे में क्या बनेगा सर, t। सर यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, यह माइनस का ध्यान रखना भाई जरूर, माइनस बाहर, यहाँ पे क्या बन जाएगा सर मेरा dr, और नीचे क्या बन जाएगा भैया मेरा r। अब आपको पता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी तो पता है लास्ट क्वेश्चन, 1/t का इंटीग्रेशन होता है भैया log t, और यहाँ क्या बनेगा सर, माइनस का log r और प्लस का c, और t था क्या, उसकी वैल्यू उठा के रख दो बस। t था क्या भैया, tan y इज इक्वल टू माइनस का tan x, थोड़ा सा जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan x नहीं भाई, log tan x, माइनस का log tan x, सॉरी, इसको थोड़ा सा नीचे ही खिसका देता हूँ मैं, माइनस का log tan x, और प्लस का log c लिखो या c लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सिंप्लीफाई करना है तो दोनों टर्म को एक साथ ले आना, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं इसके बाद।